IAS Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, to deliver the special address on the progress made by Chhattisgarh state in manufacturing and exports. Sir. आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इंडियाज़ इकोनॉमिक राइजिंग को शोकेस करने के लिए आयोजित इस वाणिज्य उत्सव के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रिय उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा जी, मंचासीन मेरे सहयोगी अधिकारीगण, भारत सरकार के अधिकारीगण भी जो बैठे हैं मंच पर, वो मेरे सहयोगी रहे हैं क्योंकि इसी मंत्रालय में मैंने 5 साल कार्य किया था भारत सरकार में। आज के कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक शेफेक्सिल के सभी पदाधिकारीगण, समस्त उपस्थित उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स और शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सारे फैसिलिटेटर्स जो कि इन सभी उद्यमियों की और आने वाले उद्यमियों की मदद करने के लिए दिलो जान से आतुर हैं। एक बड़ा कठिन काम मुझे सौंप दिया गया है। मैं पुरानी ब्यूरोक्रेसी में यकीन रखता हूं जहां ब्यूरोक्रेट्स नेमलेस और फेसलेस होते हैं, और मुझे कहा गया है कि अपने बॉस के सामने स्पीच दी जाए। सर, आपके सामने सार्वजनिक रूप से मुझे सिर्फ यस सर बोलने की आदत है। अकेले में ज़रूर हाँ ना चलता रहता है, लेकिन फिर भी जो एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज़ का और एक्सपोर्ट्स की डाइवर्सिटी का जो विवरण है वो विकास जी ने दे दिया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। एक छोटा सी चीज़ बहुत ही संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूँगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो मार्केट कैप्चर करना, अर्थात हमारी कॉस्ट लोएस्ट हो और हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बड़ी एग्रेसिव हो, और दूसरा ये कि हमारे पास डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से अधिक सरप्लस प्रोडक्शन करने की और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करने की सुविधा हो। ये दोनों चीज़ों के लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं किसी भी राज्य में। एक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कितने आसानी से, कितनी इजीली हमारे उद्यमी जो हैं अपना काम कर सकते हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। लोग, जो सरकार है और जो पब्लिक है, उनकी मदद करेगी। और दूसरी ये कि जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं, उनके जितने कंप्लायंस बर्डन हैं, वो किस तरीके से कम किए जा सकते हैं। अगर कोई लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाता है तो क्या उसको 3 साल के लिए कर सकते हैं, ताकि उन्हें बार बार इधर ना आना पड़े। ये इंस्टीट्यूशनल चीज़ें हैं जो पिछले कई वर्षों से चल रही हैं। जैसा कि मनोज ने बताया कि हमारी औद्योगिक नीति जो हमारी राजनीतिक लीडरशिप ने बनाई है, वो ऐसी है कि हमको इतनी अट्रैक्टिव है कि कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा और सारे लोग यहीं आकर के MOU किए। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते, शासन की नीतियों के मुख्य क्रियान्वयनकर्ता होने के नाते, मेरे लिए आवश्यक यह है कि अब उसके आगे क्या करना है वो मैं और मेरे साथी इतने अच्छे तरीके से करें कि हमारे उद्योगपति बाहर जाकर के एग्जाम्पल दें कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। अगर हमने MOU किया है तो हमारे पास एक रिलेशनशिप मैनेजर है जो हमसे आ के पूछता है कि मैं आपसे आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उद्योगपति जब हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएं तो उनको ये कहें कि मैं आपके चीफ सेक्रेटरी को नहीं जानता हूँ, मैं आपके इंडस्ट्री सेक्रेटरी को नहीं जानता हूँ, मैं आपके डायरेक्टर को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके रिलेशनशिप मैनेजर जो आपके DIC में असिस्टेंट मैनेजर है उसको जानता हूँ, क्योंकि जो काम 15 दिन में होना था उसने 7 दिन में मुझे करा के दिया। तो ये जब आज़ादी के आज 75 साल हो गए हैं तो हम सब ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारीगण, कर्मचारीगण ये
अपने मन में ठान के आगे बढ़ें कि हम इस तरीके से उद्यमियों की मदद करें कि उनको हमारे पास कम से कम आना पड़े, शायद हमें जानने की भी ज़रूरत ना पड़े और उनका काम समय से हो जाए। हमें कहीं बाहर अपना प्रचार करने नहीं जाना पड़ेगा। जितने उद्यमी हैं वो सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। मुझे बस इतनी ही बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।